कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, आप सभी लोग एक ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जहाँ पर अब त्याग नहीं करना, क्योंकि हमने पीछे क्रोध का त्याग किया, अहंकार का त्याग किया, मान, माया, लोभ, झूठ, इन सब का त्याग करके हम 5 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। 5 धर्मों को हमने धारण करने का अभ्यास किया, प्रयास कर रहे हैं। जैन धर्म बहुत सरल है, लेकिन सरल मार्ग पे चलना कठिन होता है, क्योंकि सरल के लिए सरल बनना पड़ता है और ये संसार विपरीत है। इसमें कषाय हैं, अधर्म है, पाप है, टेढ़ा तिरछा, ऐसा ये संसार है। इसलिए मोक्ष मार्ग में चलने के लिए बड़ी सरलता चाहिए, सहजता चाहिए। हमने चारों कषायों का त्याग कर दिया, झूठ का भी त्याग कर दिया है, और आज षष्ठम दिवस है। षष्ठम दिवस संयम दिवस का दिन है। आज उत्तम संयम धर्म है। उत्तम संयम धर्म की कोई विपरीत अवस्था नहीं है। इस धर्म को कैसे अपनाएं? इस धर्म को अपनाने के लिए हमें कुछ त्याग नहीं करना। पहले हम संयम धर्म को समझ लें। संयम का अर्थ क्या है? आचार्यों ने सम माने समीचीन, यम माने यावत जीवन। जो समीचीन धर्म है, जिसको यावत जीवन स्वीकार किया जाए, ऐसा संयम। लोक व्यवहार में संयम की परिभाषा कुछ अलग तरीके से निकाली है। सन माने संहार, यम माने आप सभी लोग जानते हैं यम का दूत, मृत्यु का दूत। जो मृत्यु का संहार करे, जो जन्म मरण का नाश करे, उसे कहा है संयम। ये संयम हमारे जन्मों का नाश करता है। महानुभाव, हमें अपने जीवन में अगर संयम धारण करना है तो त्याग नहीं, हमें कुछ भी त्याग नहीं करना। अब हमें अपनाना होगा। संयम धारण करने के लिए हमें विवेक को धारण करना होगा। जब विवेक आएगा तो हमारे जीवन में संयम आ जाएगा। संयम का धारण करने के लिए विवेक को जागृत करना पड़ेगा। और विवेक जागृत कैसे करें? 12 प्रकार का संयम दिया है। प्रत्येक चीज में आपको विवेक लगाना होगा। 5 इंद्रिय, एक मन, इनको आपको अपने वश में करना है।
और 5 स्थावर और 1 तरस, इनकी आपको रक्षा करनी है। ये 12 प्रकार का संयम है। अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंदकुंड स्वामी जी ने दिया है संयम 13 प्रकार का, मुनि महाराजों का 13 प्रकार का संयम दिया है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने गृहस्थों के जीवन में बताया 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 12 प्रकार का संयम, 5 इंद्रिय 1 मन, 5 तरस और 5 स्थावर और 1 तरस, इन सब की रक्षा करनी है। विवेक को जागृत करते जाओगे, रक्षा अपने आप हो जाएगी। आप अपने जीवन में विवेक को जागृत करो। विवेक जागृत कैसे करें? क्योंकि विवेक के बिना सब खत्म हो जाता है। सर्वनाश जब छा जाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब विवेक मरता है तब व्यक्ति उल्टी क्रिया करनी शुरू करता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस व्यक्ति का विनाश आता है वो उल्टी उल्टी क्रिया करता है, उसका विवेक मर जाता है, धर्म से विपरीत चलता है। इसलिए हमें संयम को धारण करना है तो विवेक को धारण करना होगा। विवेक को धारण करने के लिए 4 उपाय दिए हैं, वो हमें बड़े विशेष हैं, धारण करने ही होंगे। पहला उपाय दिया है हम प्रमाद का त्याग करें। आपके जीवन में जो प्रमाद है उसे त्याग करो। जितना प्रमाद छोड़ते जाओगे उतना विवेक मजबूत होता जाएगा, आप उतने जागृत होते जाओगे। इसलिए प्रमाद का त्याग करना है। इंद्रिय और मन को अपने वश में करना है तो प्रमाद को छोड़ना होगा। जब मन में आया तब खा लिया, जब मन में आया घूमने चल दिए, मुंह उठाया और चल दिए, गाड़ी में बैठे हुए घूमने चल दिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने आप को वश में करने के लिए करनी ही पड़ेगी। मन बड़ा चंचल है, जितना इसकी मानोगे उतना आपको रुलाएगा, कभी आपकी नहीं सुनेगा। आचार्य कुंदकुंड स्वामी जी ने उदाहरण में समझाया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे स्वान माने कुत्ता, उसे कितना भी घी खिला दो, कितनी बढ़िया से बढ़िया सामग्री दे दो, लेकिन नाली में मुंह तो मारेगा ही। ऐसे ये मन है, मन को जितना आप इसकी संतुष्टि करते जाओगे ये उतना संतुष्ट रहेगा। इसको जितना दबा के चलोगे उतना आपके बस में रहेगा। आपको प्रमाद छोड़ना होगा। हर चीज में आपको जागृत अवस्था रखनी होगी। आपको प्रमाद का त्याग करना पड़ेगा। आज के समय में लोग हर चीज में प्रमाद ही प्रमाद। भोजन पहले नियम था, एक अनुशासन था कि प्रातःकाल और संध्या काल के समय 2 समय ही भोजन मिलेगा। जो क्षेत्रों पर भोजनशाला है या फिर सरकार की तरफ से जो भोजन बंटता है वो 2 टाइम ही बंटता है। शिष्टाचार में भी आता है कि 2 टाइम भोजन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इतने प्रमादी हैं, सुबह उठते के साथ ही बिस्तर में चाय चाहिए, उसके बाद नाश्ता चाहिए, फिर खाना चाहिए, दोपहर को भी कुछ खाना है, शाम को भी कुछ खाना है। एक व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और त्याग करने के बाद कहा कि थोड़ी छूट ले रखी है। कितनी छूट है? रात के 2 बजे तक की छूट है, बाकी मेरा भोजन त्याग है। क्यों भैया, 2 घंटे और खा ले, चल ले, उसको भी क्या दिक्कत है। हम अपने जीवन में अपने प्रमाद के कारण धर्म से भी छेड़खानी कर लेते हैं। रात्रि में 8 बजे तक कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा 8 बजे तक का नियम है, 8 बजे के बाद नहीं खाएंगे। क्यों भैया, तुम्हारे यहाँ कौन सा 8 बजे तक दिन निकलता है? क्या सूरज तुम्हारे डब्बे में है? जब मन कहा निकाल लिया, जब मन चाहा डब्बे में पैक कर दो। ये सब चीज़ें प्रमाद की हैं। हमें बहुत सोच समझ कर क्रिया करनी होगी। पहले के लोग अगर भोजन भी करते थे तो भोजन पे बैठने से पहले हाथ पैर धोते थे। माँ भी कहा करती थी, जाओ हाथ पैर धो लो, मुँह हाथ धो लो, भोजन का समय हो गया। मुँह हाथ धो करके, हाथ पूछ करके भोजन की थाली पे बैठते थे। और थाली पे बैठने से पहले भोजन शुरू जो करना है तो पहले नमस्कार मंत्र पढ़ते थे, मूल धारण करके भोजन करते थे। 1 गिलास अन्न देवता का कि भैया हम उपकार के लिए कि हमारा ये अन्न है, हमें बड़े पुण्य से मिला है, 1 कोर 1 गिलास निकाल के अलग रखते थे। ये किसी जानवर के लिए, जीवों के लिए। आज हम वो सब क्रिया भूल गए। हमें बस अपना, बस किसी ने कहा आज हमारी तरफ से भोजन है, बस कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे दुकान बंद, घर से चले। कई लोग तो नमक का पानी पहले ही पी लेते हैं।
पहले दिन से नमक का पानी पीना शुरू कर दिया। क्यों? बस 12 बजे भोजन है, इस तारीख को इतने बजे, बस आक्रमण टूट पड़ो। अरे भैया थोड़ा सब्र रखो, इतनी हवस नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं मरता, कोई भूखा नहीं मरता, हर व्यक्ति अपने आयु कर्म से मरता है। इसलिए अपने जीवन में इस परमार्थ का त्याग करो। इंद्रियों को अपने बस में करना है। डल्लब के गद्दे के बिना हम सो नहीं सकते। हमें भोजन में अच्छे से अच्छे पकवान चाहिए, सूंघने के लिए अच्छे से अच्छे इत्र चाहिए, उसके साथ साथ देखने के लिए हमें बढ़िया से बढ़िया सामग्री, मोबाइल हाथ में हो, मोबाइल भी बढ़िया से बढ़िया चाहिए, सुनने के लिए हमें संगीत चाहिए। कहाँ हमारा इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने का वो लक्ष्य था, वो कहाँ चला गया? इतना प्रमाद। मंदिर में हम बैठे हैं, विधान अगर हम कर रहे हैं, सही बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, क्या सही मायने में आप मंदिर में बैठे होते हो? क्या आप वहां हो? मन कहीं है, शरीर कहीं है, विचारधारा कुछ और चल रही है। अपने मन को कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करो। प्रमाद को कम करना होगा, तब जाकर के हमारे इंद्रिय और मन हमारे बस में होगा। इसके साथ साथ हमें जीवन को अनुशासित जीना होगा। हमारी प्रत्येक क्रिया अनुशासित हो। उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, बोलना, सब क्रियाएं हमारी अनुशासित हो। पहले के लोगों का जीवन अनुशासित होता था। सुबह 4 बजे उठ करके घर की बुहारी हो जाया करती थी, घर के आगे छिड़काव हो जाया करता था। आज के लोग जितने बजे उठते हैं उतने बजे तो पहले लोगों का आधा दिन निकल जाया करता था। वो कहा करते थे, भैया सूरज सर पे आ गया, इतने बजे उठते हो, नसीहत कहीं का। ये व्यक्ति मनुष्य है, धर्म भी नहीं करता, क्या करे। 4 बजे उठ जाया करते थे, घर की बुहारी वगैरह सब कर लिए, नहा धो लिए, सब काम करके, सामग्री सजा करके, पाँव फटते के साथ ही मंदिर के अंदर हुआ करते थे। कम से कम 5 पूजा तो करते थे। पूछते थे, उनके बच्चे कहते थे, इतनी पूजा करने की क्या जरूरत है? तो कहा करते थे, भैया धर्म बड़ी मुश्किल से होता है, कर्म स्वतः ही हो जाता है। हंस के रोके कैसे भी हो, हमने संकल्प ले लिया है 5 पूजा करेंगे, जिससे कि हम मंदिर में 1 घंटा बैठ सकें, भगवान के सामने बैठ करके आनंद आता है। ये पहले लोगों का जीवन अनुशासित था। सुबह उठने का समय निर्धारित था, खाने का, भोजन क्रिया का, नहाने धोने का, उठने बैठने का, चलने फिरने का, सब चीजें अनुशासित थी। अगर कोई व्यक्ति कह देता, भैया आपको इतने बजे हमारे घर आना है, आपका हमारे यहाँ पर कोई नोता है, आपको आना है, उत्सव है, महोत्सव है, कितने बजे आना है? 9 बजे। भैया 9 बजे तो मैं सो जाता हूँ, आप अपना कर लेना, हमारी तरफ से अनुमोदना है। पहले की मीटिंग भी, सभाएं भी हुआ करती थी तो दिन से हो जाया करती थी। व्यक्ति के सोने का टाइम निर्धारित था। जितने बड़े लोग मिलेंगे देख लेना, चाहे महात्मा गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, चाहे बराक ओबामा हो, अब्राहम लिंकन हो, राष्ट्रपति हो, जितने भी बड़े लोग मिलेंगे, इनकी सुबह उठने से लेके सोने तक की, यहाँ तक की जहाँ जब ये बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद 1-1 मिनट की क्रियाएं सेट है कि गाड़ी इतने मिनट पे वहाँ पहुँच जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर उठने के लिए हमें अपने जीवन को नियंत्रित करना पड़ेगा, अनुशासित करना पड़ेगा। आज हमारा अनुशासन नहीं है। सही बताएं तो इतना अनुशासन भंग हो गया। आज के समय में लोगों का खाने पीने की चीज़ें तो छोड़ो, लोगों का पहनने का भी अनुशासन नहीं रहा। क्या पहन रहे हैं, क्या चीज़ नहीं पहननी चाहिए, क्या पहननी चाहिए ये भूल गए। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब भूल गए। और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। घरों के अंदर बीमारियां हैं, मन असंतुष्ट है, अंतरंग में शांति नहीं है। इसलिए अपने जीवन में अगर संयम धर्म को धारण करना है तो अपने जीवन को अनुशासित करना होगा। आज की नौजवान पीढ़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन जितनी पढ़ी लिखी है उतना हमें लाभ नहीं हो पा रहा। पढ़े लिखे होने का मतलब ये होता था, गांव के लोग कहा करते बाबूजी आ गए। पढ़े लिखे लोगों को बाबूजी कहा करते थे कि भैया बाबूजी आए हैं। क्यों कहा करते थे? इसलिए कहा करते थे ये हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए नहीं किताबें पढ़ ली, इसलिए कि हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हमसे ज़्यादा समझदार होंगे, इनके अनुशासन नियम कायदे कानून हमसे ज़्यादा होंगे, ये हमसे ज़्यादा समझते होंगे सही गलत के बारे में। लेकिन आज नौजवान पीढ़ी
पढ़ तो बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई रही है, बीटेक, एमटेक, सीए, आईएएस, आईपीएस, आरजीएस, एमबीबीएस, बड़ी बड़ी पढ़ाई तो पढ़ ली है, लेकिन जीवन में अनुशासन तक भी नहीं है। पहले के लोग अनपढ़ थे, रात्रि में भोजन नहीं करते थे, पानी छान के पीते थे। अनपढ़ लोग अच्छे थे, आज पढ़े लिखे होने के बाद हमें नुकसान ज़्यादा है पढ़े लिखे होने का। व्यक्ति अहंकारी हो गया है, अनुशासित जीवन उसका खत्म हो गया। इसलिए अपने जीवन में अनुशासित जीवन जियो। अनुशासन में कहीं ना कहीं विवेक होगा, और विवेक होगा तो व्यक्ति अपने जीवन में संयम धारण कर पाएगा। धर्म को और कर्म को, पुण्य को, पाप को, सही को, गलत को जानने की उसके अंदर कला रहेगी, क्योंकि वो अनुशासित है। महानुभाव, अगर विवेक को जागृत करना है तो अपने प्रमाद को कम करना होगा, जीवन को अनुशासित करना होगा, और उसके साथ साथ प्रत्येक समय जागृत रहें। हमें अपने जीवन में जागृत अवस्था धारण करनी होगी। सोते हुए भी जागना है। अगर चैन से सोना है तो आपको जागना होगा। अगर आपको आनंद से जीवन जीना है तो आपको जागना होगा। आपकी जागृत अवस्था आपके हर समय होनी चाहिए। सोच समझकर आपको बोलना होगा। आज के समय में लोग कुछ भी बोल देते हैं। एक बेटी पति को भी यार कह रही है, पिता को भी यार कह रही है, माँ को भी यार कह रही है, भाई को भी यार कह रही है, भगवान को भी यार कह रही है। अरे भगवान, यार क्या कर दिया तुमने हमारे साथ। ये क्या शब्द है, हमें समझ नहीं आता किसके साथ क्या बोल रहे हो। ससुरे को, ससुर को, सास को, सबको तुम यार कह रहे हो। क्या शब्दों की कोई मर्यादा नहीं रही, हमारे खाने पीने की कोई मर्यादा नहीं रही है। हमें प्रत्येक समय जागृत होना पड़ेगा। मुंह उठा करके चल दिए, रास्ते में चल रहे हैं, बातें करते हुए चल रहे हैं। पहले लोग कमर के पीछे हाथ रख करके झुक करके चलते थे, नीचे देख के चलते थे। कई बार ऐसा होता है प्रायश्चित लेने के लिए आ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं, प्रमाद के कारण गलती हो गई। क्या गलती हो गई, कुछ नहीं, चप्पल हमारी गिजाई के झुंड के ऊपर आ गई। तुम्हारा तो मुंह फूट गया, जरा सा भैया आपने मुंह खोल करके बोल दिया, गलती हो गई, सॉरी। वो गिजाई का जो झुंड था उसमें कितनी गिजाई होंगी, कितने कीड़े होंगे, कितनी चींटियां होंगी जो आपके पैरों के नीचे आ गई है। आपको ये ध्यान रखना होगा। पंखे चल रहे हैं, चलने दो, कूलर चल रहे हैं, चलने दो, कितने जीव मर जाते हैं। अरे भोगने हैं, भोगो, लेकिन उसमें भी विवेक रखो। आवश्यकता है इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है लकड़ी नहीं जलानी है, आपको पंचसूना करने होंगे। झाड़ू ले जागा बुहारी, चीटी अधिक जीव विदारी, जले छानी जीवानी कीनी, सोपूनी डारी जो दीनी। ये पंचसूना है, झाड़ू बुहारी करनी पड़ेगी। चक्की, चूल्ही, ओखली, ये सब आपको करना होगा, लेकिन उतना करो जितनी जरूरत है। ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, अग्नि का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। हवा जितनी खानी है उतनी खाओ, उससे ज़्यादा। बैठे थे उठ के चलती, पंखा तो बंद कर देते। लाइट जल रही है, जलने दो। उपकरण, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सावधानी घटती जा रही है। पाप ज़्यादा लगता जा रहा है। जितनी आप स्थावर चीज़ों की हिंसा कर रहे हो, एक इंद्रिय वनस्पति का एक जीव, शादी करी, कितना भोजन बर्बाद चला गया, कोई मतलब नहीं है। कितना हम कूड़े में डाल देते हैं, कितना हम झूठा छोड़ देते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन कह रहा है? प्रभाव पूरा पड़ता है। पहले के लोग बीमार नहीं होते थे। पूरे गांव कस्बे में एक वैद्य मिला करता था। आज डॉक्टरों की भीड़ तांता जम लगा है, और डॉक्टर भी ठीक है इंजेक्शन ठोक दिया, कोई इंजेक्शन नहीं है। जो काढ़ा पी करके महिलाएं 2 रुपये का काढ़ा बनाया करती थी, फोकट का ही हुआ करता था। उस काढ़े को पी करके सुला दिया करती थी, और सो करके पसीना आया, बुखार उतर गया, वही काढ़ा डॉक्टर इंजेक्शन से ठोक देते हैं। 2 रुपये का इंजेक्शन 2000 रुपये ले लिए, कोई लाभ नहीं हो रहा। तुमने वहाँ पर दुखी करा, आपको दुख मिल गया, दवाई दे दी और ठोक दिया है। और ऊपर से ये और कह दिया 5 दिन बाद फिर आना, टेस्टिंग करा ली। कहाँ कराई? वहाँ कराई, नहीं ये वाली नहीं, दूसरी करवानी पड़ेगी जहाँ मैं कहूँगा, क्योंकि मेरा भी तो कमीशन है। इन सब चीज़ों से हमने जो किया उसका हमें नुकसान है,
और नुकसान हो रहा है। इसलिए अपने जीवन में प्रत्येक समय जागृत रहें। हमें स्थावर जीवों की, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक, वायु कायिक, जल कायिक, पृथ्वी कायिक, प्रत्येक जीवों की रक्षा करनी है और उसके साथ साथ त्रस्त जीवों की भी रक्षा करनी होगी। रात्रि में कितने जीवों की हिंसा होती है, लेकिन हम कैसे भोजन कर रहे हो, लाइट वहीं प्रकाश है, वहीं कीड़े गिर रहे हैं, वहीं खा रहे हो, कैसे खा लेते हो। रात्रि में घरों में भोजन नहीं बनता था, चूल्हे की जो जगह होती थी रसोई में ताला लग जाया करता था, 6 बजे के बाद भोजन नहीं मिलेगा, लिखा होता था दिन से ही भोजन मिलेगा, रात्रि में भोजन करने वाले हमारे घर में प्रवेश ना करें। ये लोगों का जागृत अवस्था थी, विवेक था। आज हमारा विवेक मर गया। महानुभाव, विवेक को जागृत करने के लिए हमें अपने जीवन में प्रत्येक समय जागृत रहना होगा और उसके साथ साथ अंतिम उपाय है विवेक को जागृत रखने के लिए जीव दया का होना आवश्यक है। आज के समय में हमने जैन धर्म को अहिंसक धर्म था नपुंसक धर्म बना दिया। हमने जैन धर्म एक जीव दया का धर्म था, जैन धर्म मौज मस्ती का धर्म बना के रख दिया और कुछ नहीं बना। क्षेत्रों पे यात्रा करने जाते हैं, चलो घूमने चलो, कहाँ चले, वहाँ चलते, वहाँ हरियाली बहुत अच्छी है, वो क्षेत्र बड़ा अच्छा है, वहाँ मज़ा नहीं आया। अरे भैया, वहाँ से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, कहीं सिद्ध बने हैं, वहाँ से कोई अपनी आत्मा का कल्याण करके गया है, वहाँ आत्म कल्याण के लिए वहाँ जाओ, अपनी आत्मा की चेतना को जगाने के लिए वहाँ जाया जाता है। लेकिन हमने जैन धर्म को आज मौज मस्ती का धर्म बना दिया। मंदिरों के अंदर भी हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, अगर विधान भी कर रहे हैं तो हमें डीजे चाहिए, हमें बढ़िया से बढ़िया संगीत चाहिए, बढ़िया से बढ़िया डोम चाहिए, टेंट चाहिए। लेकिन कितनी मेहनत करी हमने, जीव दया के कितने काम करे, भोजन हमने बांट दिया, सब कुछ हमने कर दिया। क्या किसी भिखारी को भोजन कराया? क्या किसी जानवर को जाकर के भोजन डाला? नहीं किया होगा ये काम। जैन धर्म के मायने कुछ अलग हैं, लेकिन हमने सब बदल डाले। जीव दया हमारे अंतरंग में आनी होगी। जब जीव दया आ जाएगी तो 12 प्रकार का संयम आप स्वतः ही पालन कर लोगे। लेकिन आज लोगों के अंदर जीव दया नहीं है। एक व्यक्ति था, वह गिल्ली डंडा खेलता था। गिल्ली डंडा खेलने से उसकी नाक कट गई, गिल्ली नाक पे लगी, नाक काटनी पड़ी। और एक दिन वो महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी के पास जाकर के प्रभावित हो गया, महात्मा बन गया। लोग उसे नक्कटा महात्मा जी कहते। कोई बात नहीं। एक युवा आया और आकर के कहने लगा, महात्मा जी आप ध्यान लगाते हो, भगवान दिखते हैं? उन्होंने कहा हाँ दिखते हैं, मुझे भी भगवान के दर्शन करने। उन्होंने कहा ठीक है, बैठो ध्यान में, पद्मासन लगाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, आँख बंद करो, नाक से लंबी सांस लो, ओम बोलो। उन्होंने बोला, सब काम किया। महात्मा जी ने कहा भगवान के दर्शन हुए? कहने का नहीं, तुम्हें नहीं होंगे। कहते आपको तो हो जाते हैं, तुम्हें नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैं जब ध्यान लगाता हूँ तो मैं जो ओम बोलता हूँ तो मेरा सीधा मस्तिष्क में जाता है, मेरे नहीं जा सकता, मैं भी बोल सकता हूँ ओम तो। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी नाक है, वो ओम मस्तिष्क में जाने की बजाय नाक में चला जाता है। फिर क्या करो? एक काम कर, नाक कटवा दे। उनने नाक कटवा दी। अब फिर ध्यान लगाने लगा। नाक कटवाने के बाद आया महात्मा जी के पास, ध्यान लगाने लगा। कहने लगा महात्मा जी नाक कटवाने के बाद भी ध्यान नहीं लगता, भगवान नहीं दिखाई देते? तो महात्मा जी ने कहा नहीं दिखाई देंगे। क्यों? मुझे भी नहीं दिखाई देते। तो फिर नाक क्यों कटवाई? कहने लगे ना तू कहे मेरी, न मैं कहूँ तेरी, चलने दे ढेरी की ढेरी, बस अब हम नक्कटा संग बनाएंगे, सबको नक्कटा बनाएंगे। महानुभाव, ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। जो व्यक्ति शादी कर लेते हैं, संसार में फंस जाते हैं, वो नहीं चाहते कि हम संयम को धारण करें, हम किसी को आगे बढ़ने दें। वो चाहते हैं हम इस संसार में फंसे हैं, तुम भी फंसो, तुम भी शादी करो, बच्चे करो। जब व्यक्ति शादी नहीं करता, 2 पैर वाला होता है। शादी करने के बाद एक महिषी भैंस को भी कहते हैं, महिषी रानी को भी कहते हैं। जब शादी कर लेते हैं तो महिषी भैंस नहीं लगाना है, यहाँ पे रानी लगाना है।
एक शादी करके स्त्री को ले आए। पहले 2 पैर वाला जानवर था, इंसान था, फिर 4 पैर जुड़ गए, बन गया भैंसा। अब बोझा ढो रहा है पत्नी का। संतान हो गई, 6 पैर वाला भूरा बन गया, अब मंडरा रहा है, इधर उधर कमाए। एक बच्चा और हो गया, एक बेटा एक बेटी, अब 8 पैर हो गए, मक्खी की तरह भिनभिना रहा है, कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, ये कमाऊं वो कमाऊं। इच्छा पूरी नहीं हुई, 2 बेटी तो चाहिए, एक लड़का और हो गया, मकड़ी का जाला बन गया, फंस गया। हाय राम बचा लो मुझे। ये हमारे जीवन की सत्यता है। अपने जीवन में संयम को ग्रहण करने का प्रयास करो। मान भाव संयम जीवन में जो यम का संहार करता है, जो मृत्यु का संहार करता है, जो जन्म मरण का नाश करता है, ऐसा संयम एक बार धारण करके देखो, बड़ा आनंद आएगा। अपने जीवन में संयमित जीवन जियो, इंद्रियों पर संयम धारण करें, स्थावर जीवों की रक्षा करें, मन को अपने बस में करें और त्रस्त जीवों की रक्षा करने का प्रयास करें। अपने जीवन में संयम को धारण करें। महात्मा लोगों ने लिखा है, मनुज जन्म दुर्लभ है, होय न दूजी बार, पका फल जो गिर गया फिर न लागे डाल। कि मनुष्य जन्म दोबारा मिलना बड़ा दुर्लभ है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। जन्म लिया, बाल्यकाल बीत गया, किशोर काल बीत गया, किसी का युवा काल बीत गया, किसी की प्रौढ़ावस्था भी चली गई है, कोई व्यक्ति वृद्ध अवस्था पे आ गया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। लगता है ऐसा एहसास होता है जैसे अभी तो हमने शादी करी थी और पता चला 25 साल पूरे हो गए, उम्र 50 साल की हो गई। कैसे जीवन बीत जाता है। अपने जीवन में संयम धारण करने का प्रयास करें। महानुभाव कुछ विशेष बातें हैं, आप लोग ध्यान रखें। धार्मिक पर्वों के दिनों में शादी विवाह यात्राएं ना करें। ये जैन धर्म संयमित धर्म है, एक अनुशासित धर्म है। कुछ लोगों ने, जैन धर्म के ही लोगों ने ऐसे काम करने शुरू कर दिए हैं। पर्वों के दिनों में यात्रा करने निकल जाते हैं। पर्वों के दिन जितनी हिंसा कम हो उससे बचना चाहिए। उसके साथ साथ पर्वों के दिनों में तो दिया है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पर्व के दिन में अनुष्ठान पूजा इत्यादि पाठ करने चाहिए, क्योंकि पर्व हैं। इन पर्वों में यात्रा ना करें। विशेष तौर पे बरसात के समय में यात्रा ना करें। 2 नुकसान हैं, जान माल का नुकसान तो होता ही है, हमारे धर्म का भी नुकसान होता है। हिंसा ज़्यादा, लाभ कम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।